प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण में विद्यार्थियों से किया संवाद। छत्तीसगढ़ में भी स्कूल के विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की सराहना की। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में बजट तैयारियों की समीक्षा की। और सक्ती जिले के पिहरीत गांव के शहीद दीपक भारद्वाज को कीर्ति चक्र से किया जाएगा सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण में विद्यार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा उनकी भी परीक्षा है, क्योंकि विद्यार्थी सामने प्रश्न पूछकर उनकी परीक्षा लेते हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे हमेशा विद्यार्थियों के प्रश्नों का जवाब देकर प्रसन्नता महसूस करते हैं। विद्यार्थियों के तनाव रहित परीक्षा देने और अभिभावकों की अपेक्षाओं से संबंधित एक प्रश्न के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि अभिभावकों का बच्चों से अपेक्षा करना कोई बुरी बात नहीं है, और अगर वे समाज में दिखावे के लिए ऐसा करते हैं तो ये सही नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अभिभावकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपेक्षाओं से निपटने के लिए विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। लेकिन क्या हमें इन दबावों से दबना चाहिए क्या? पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है, चारों तरफ से जो सुना जाता है, उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे। थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं और पूरा स्टेडियम, हजारों लोग होते हैं स्टेडियम में, वे चिल्लाना शुरू करते हैं, चौका चौका चौका, छक्का छक्का, शिक्षक। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके और छक्के लगाता है क्या? ऐसा करता है क्या कोई प्लेयर? चिल्लाते रहे, कितना ही चिल्लाते रहे, उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है। उस बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है। फोकस रहता है। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों के अध्ययन पर पर्याप्त समय देने के लिए सूक्ष्म प्रबंधन तकनीक अपनाने का मंत्र दिया। श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने मनपसंद विषयों पर अधिक समय देना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को सुझाव दिया कि वे पढ़ते समय ऐसे विषयों को प्राथमिकता दें ताकि कठिन विषयों में उनकी रुचि बढ़े। कार्यक्रम शुरू होने से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा एक जन आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विद्यार्थियों, अभिभावकों और अध्यापकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को समझते हैं और उन्हें इनसे निपटने की सलाह देते हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी स्कूलों के विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों से प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत बातचीत की और उन्हें मार्गदर्शन दिया। कबीरधाम जिले के शिशु मंदिर के बच्चों ने बातचीत को परीक्षा की तैयारियों के लिए बेहद उपयोगी बताया। तो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारी जानकारी भी मिली
अब तनाव से मुक्त मैं थोड़ी हुई। बाकी मैं थी, और आज के कार्यक्रम से मैं बहुत कुछ सीखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो जो बोले हैं उनके उसमें चलूँ और अच्छे नंबर लूँ। हमें परीक्षा से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जिन्हें लेके हमें पहले से बहुत ज़्यादा उनमें चिंता का विषय था। बहुत चीज़ें उनसे सीखने को मिली, जैसे कि परीक्षा के टाइम पे एक निश्चित समय सारणी बना के और टाइम मैनेजमेंट करके ही पढ़ने बैठना चाहिए, ताकि हमारा जो समय वेस्टेज हो रहा है वो ना हो करके हमारा पूरा फोकस पढ़ाई पे हो सके। वहीं राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने कहा कि सभी बच्चों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर परीक्षा की तैयारियां करनी चाहिए। समय परीक्षार्थी के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर दबाव रहता है, तनाव रहता है, और वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी जब जब इस प्रकार की देश में, चाहे वो वैज्ञानिकों के लिए हो, डॉक्टरों के लिए हो, जनता के लिए हो, छात्रों के लिए हो, खिलाड़ियों के लिए हो, किंतु ये तो सबसे हट करके परीक्षा पे जो चर्चा है, ये छात्र छात्राओं के लिए, मैं ये कहूँगा कि परीक्षा के समय ये वरदान साबित हुआ। इसी तरह बिलासपुर जिले की रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इससे परीक्षा के दौरान तनाव कम होगा। बच्चों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें मार्गदर्शन दिया कि किस तरह उन्हें तनाव दूर करना चाहिए और परीक्षा की तैयारियां करनी चाहिए। चर्चा में मोदी जी के द्वारा हमें जो स्पीच दी गई है उसके हिसाब से मेरा स्ट्रेस, जो एग्ज़ाम को लेकर जो मेरा स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो रहा है। जितने भी एग्ज़ाम से लेकर रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जितने भी मुझे तकलीफियाँ हो रही थी, जिससे मुझे एग्ज़ाम देने में डर लग रहा था, वो कम हो गया है। और मुझे इससे कॉन्फिडेंस मिला, जिससे मैं अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम में नंबर्स गेन कर सकूं, अच्छा एग्ज़ाम दे सकूं। जैसे कि हमें बताया कि एग्ज़ाम का स्ट्रेस हमें नहीं लेना चाहिए, और कहा कि एग्ज़ाम हमारा जीवन नहीं, जीवन का सिर्फ एक दिन है। हमें यह भी करना चाहिए कि क्लास के इम्तिहान, जीत के इम्तिहान की तैयारी कैसे करें और उसका सामना कैसे करें। इस तरह की हमें अच्छी बातें बताई। वहीं रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य कृष्ण कुमार मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम छात्र छात्राओं का तनाव दूर करने में सार्थक हो रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बच्चों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सराहना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में बजट तैयारियों की समीक्षा की। महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री अनिला भेड़िया ने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं राजस्व और आपदा प्रबंधन, उच्च शिक्षा विभाग, जनशक्ति नियोजन और खेल युवा कल्याण विभाग तथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति तथा योजना, आर्थिक और सांख्यिकी तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने अपनी आगामी योजनाओं के बारे में तथा बजट अनुमान के बारे में जानकारी दी। सक्ती जिले के पिहरीत गांव के शहीद दीपक भारद्वाज को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी फैसले पर शहीद के पिता ने आभार व्यक्त किया है। शहीद दीपक भारद्वाज के पिता राधेलाल भारद्वाज ने कहा है कि इसके लिए क्षेत्र के पूर्व विधायक निर्मल सिन्हा ने प्रयास किया था। वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारद्वाज जी को कीर्ति चक्र से नवाजने हेतु तो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि सर्वविदित है, 3 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र के टेकलागुड़ा नामक स्थान में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान अपने साथी जवानों को की जान बचाते हुए अदम्य साहस का परिचय देते हुए मेरे बेटे शहीद सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज ने शहीद हो गया। वहीं पूर्व विधायक निर्मल सिन्हा ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मैं आदरणीय राधे श्याम भारद्वाज जी को भी मैं धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि इनके होनहार सुपुत्र जो नवोदय विद्यालय जयराम नगर से निकल करके हम छत्तीसगढ़ के शांति, सुरक्षा और संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए। ऐसे शहीद को आज केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने कीर्ति चक्र का ऐलान किया है।
मैं सरकार का कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। गौरतलब है कि 3 अप्रैल 2021 को बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र के टेकलागुड़ा नामक स्थान में माओवादी मुठभेड़ में अपने साथियों की जान बचाते हुए अदम्य साहस का परिचय देते हुए दीपक भारद्वाज शहीद हो गए थे। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में प्रदेश के सबसे बड़े माघी मेले की शुरुआत 4 फरवरी से होगी। 15 दिनों तक चलने वाले इस मेले की तैयारी को लेकर नगर पंचायत के प्रतिनिधियों की बैठक कलेक्टर तानन प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बारे में नगर पंचायत के अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी ने बताया कि मेले में छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों और स्थानीय प्रतिभाओं की प्रस्तुतियां होंगी। शिवरी नारायण के माघी पुन्नी के मेला बहुत ही प्राचीन मेला, बहुत दिन से लगातार थे और 2 साल कोरोना काल के वजह से मेला तो लगत रही, पर भीड़ कम रही, व्यापारी कम रही से। आज हमन कोरोना मुक्त हुए ना, हमारे शिवरी नारायण में जब माघी पुन्नी के मेला लगी तो बहुत ही खुशी की बात है कि अब बहुत भीड़ भारी मात्रा में सब जन आई, सब व्यापारी मनाही। मेला में झूला, मौत कुआं, टाकी, सामान वाले व्यापारी, बहुत सारे व्यापारी मनाही। बहुत अच्छा मेला लगी। ये तो ऐसे लगा थे बोला कि बहुत बढ़िया मेला लगी है। दारी 3 साल कोरोना के बाद जो आज मेला में आई हमन माघी पुन्नी के मेला में, तो बहुत खुशी लगा थे। पूरा व्यापारी मन के भी फायदा होई एमा और आम जनता मन भी आई। रामपद गमन में जो पर्यटन विभाग के में सब प्रगति हो है तो बाहर से लोग मन भी आई और बहुत ही प्रसिद्ध हो जाई हमारा शिवरी नारायण नगर है। वहीं जांजगीर जिले की एसडीएम नंदिनी कमलेश साहू ने कहा कि इस मेले में प्रदेश सहित देश भर के श्रद्धालु आते हैं, इसलिए उनकी सुविधा और सुरक्षा का खासतौर से ध्यान रखा जाएगा। कलेक्टर सर की अध्यक्षता में आज आगामी जो माघी मेला है उसके संबंध में मीटिंग ली गई है और अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग विभागों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसका आदेश शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि शिवरी नारायण में माघी पूर्णिमा के दिन दशकों से मेले का आयोजन किया जा रहा है। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन पुरी के भगवान जगन्नाथ शिवरी नारायण मंदिर में विराजते हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। केंद्रीय विद्यालय रायपुर के बच्चों ने प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखा और इसे परीक्षा की तैयारियों के लिए उपयोगी बताया। छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों से प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत बातचीत की और उन्हें मार्गदर्शन दिया। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी और जिला पंचायत सीईओ प्रेम प्रकाश शर्मा ने नगर के गौठान में गोबर से बनने वाले इमल्शन और डिस्टेम्पर निर्माण इकाई का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों ने मशीनों, पेंट में प्रयोग होने वाले रासायनिक पदार्थों और उनसे बनने वाले उत्पादों के बारे में जानकारी ली और उच्च गुणवत्तायुक्त पेंट बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। यहाँ स्व सहायता समूह की महिलाएं पेंट बनाने का कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिले के तुरेनार में देश के पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किया। यहां पर 5 एकड़ के क्षेत्र में 20 वर्किंग शेड्स बनाए गए हैं, जिनमें करीब 350 लोग विभिन्न योजनाओं के तहत कार्य कर रहे हैं। लघु वनोपज के संग्रहण से जुड़े लोग भी स्वरोजगार प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ग्रामीणों के स्वरोजगार के लिए यहां पर विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण में विद्यार्थियों से किया संवाद। छत्तीसगढ़ में भी स्कूल के विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की सराहना की। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में बजट तैयारियों की समीक्षा की। और सक्ती जिले के पेहरीत गांव के शहीद दीपक भारद्वाज को कीर्ति चक्र से किया जाएगा सम्मानित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।